स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के लिए डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। पूरा सिस्टम से हम सब कुछ अपलोड करते जा रहे हैं। अगर किताबों से आप पढ़ रहे हो उसके साथ में जरा हमारे चैनल पे तो देखिए कि किताबों से जिसमें आप 4-4 घंटे किसी टॉपिक को लगाओगे समझने में, वो यहाँ पर आपको 5 मिनट से 10 मिनट में 100% समझ में आ जाएगा। ओके, और इतनी सरल भाषा में आपके लिए हम यहाँ पर समझाते हैं कि शायद एक बार आप महसूस खुद करेंगे कि हाँ वास्तव में ये हमारे समझ में आ रहा है। किसी से नहीं कहता मैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं किसी से नहीं कहता कि भाई इसे लाइक कर दो। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, अच्छे से अच्छे पढ़ाना। एक दिन वो जरूर आएगा कि आप लोग मुझे 100% फॉलो करोगे और कहीं ना कहीं आपका साथ और मेरा होगा ही होगा, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। तो आज जो चैप्टर नंबर 8 है बहुत ज्यादा परेशान करता है समोत्पाद वक्र, लेकिन आज इतना ज्यादा सरल इसे हम बना देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर समझाने के बाद हम व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, जहां एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू हम आपको एकदम 100% क्लियरली समझा देंगे। पहले समझ लो कि समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं। देखो समोत्पाद ही दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस उत्पाद। सम का मतलब होता है बराबर और उत्पाद का मतलब होता है उत्पादन। यानी जो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन है, इनको किस हिसाब से व्यवस्थित करें जिससे हम जितना इनपुट दें उतना ही आउटपुट निकल करके आए। तो इसके लिए क्या होता है कि इनपुट पहले कम दिया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया। उत्पादन के जो साधन है उनमें से समस्त साधनों को व्यवस्थित, किसी को घटा के, किसी को बढ़ा के, किसी को घटा के, किसी को बढ़ा के जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक कर्व जैसा बन जाएगा। और जो कर्व जैसी आकृति उत्पादन की बन के आएगी वही हमारा वक्र होता है। और जितना हम साधनों का यूज कर रहे हैं उतना ही उत्पादन निकल रहा है, यही हमारा समोत्पाद है, यानी बराबर का उत्पाद है। अब कौन से साधन को कितना प्रयोग करें जिससे हमारा अधिक से अधिक उत्पादन निकल करके आए, बस यही बिंदु ढूंढना होता है, यही इसका मेन मकसद होता है। इसका सीधा सा एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि संसाधनों का बेहतर तालमेल बराबर कम लागत बराबर अधिक से अधिक उत्पादन, बस यही परिणाम है समोत्पाद वक्र का। तो समोत्पाद वक्र वे वक्र हैं, वे आकृतियां हैं, वे डिजाइन हैं जो एक मतलब कम से कम दो संसाधनों के उपयोग के लिए, यानी दो संसाधनों के अच्छे से यूज के लिए ये स्पष्ट कराते हैं कि हम इनका कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे जिससे जो उत्पादन निकल करके आएगा वो कैसा होगा, बेहतर होगा। अब आइए हम आपको बोर्ड में बहुत अच्छे से समझाते हैं और इस समोत्पाद वक्र की कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं, विशेषताएं तो हम अगले वीडियो में देख पाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मान्यताएं हम उनको भी समझेंगे और इसके लिए भी हम एक 3 शब्द हम आपको देंगे जिनके बेस पे ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं और समझाते हैं। यहां पर हम इसके लिए बेहतर रूप से स्पष्ट करते हैं और हम समझाते हैं कि समोत्पाद वक्र एवं साधनों का अनुकूलतम संयोग। जब ये चैप्टर का नाम ही रखा गया है तो अनुकूलतम संयोग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे में बिल्कुल अनुकूल हो जाएं। जैसे मैं आपको बताएं, यहाँ पर श्रम लिया, यहाँ पर पूंजी ली है, यानी पूंजी और श्रम दोनों का एक बेहतर तालमेल हो जाए जिससे प्रोडक्शन क्या कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। बस यही हमारे जो एक वक्र बन करके तैयार होते हैं उन्हीं को हम समोत्पाद वक्र कहते हैं। कुछ और वक्र नहीं है, बस यही है। इधर हमने आपके लिए एक डायग्राम छोटा सा बनाया है, ये डायग्राम आप ऐसा ही एग्जाम में बना आइएगा और निश्चित रूप से अगर ये बना के आओगे तो 100% नंबर आपके बढ़ के आएंगे। ये नीचे कैपिटल यूज की हुई है, इस कैपिटल में हम आपको बताएं एक ऐसी लाइन खींचेगा और इसमें एरो बना दीजिएगा और इसमें 1 2 3 4 यहाँ 0 लगा दीजिएगा, ठीक है, यानी 0 से स्टार्टिंग करते हैं। और इधर ऊपर के लिए श्रम, यानी श्रम की यूनिट लिख दीजिएगा, 4 3 2 1 जाएगा इधर से इधर के लिए, ये इधर से इधर के लिए, ठीक है। फिर 4 को इस तरह से पहले से, 3 को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से, इस तरह से मिलाते हुए चलिएगा, 100% एक ये आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जब बन के होगी तो इसको इस तरह से मिलाना है पेन या पेंसिल से, ये हमारा कर्व बनके तैयार हो गया। तो एक प्रकार से एग्जाम में तैयार करने के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें है क्या, बस इसके बारे में थोड़ा लिखना है, इसी तरह से लिखोगे। क्या संक्षेप में मैंने बता दिया कि संसाधनों का ऐसा तालमेल
जिससे कम लागत पर अधिक उत्पादन हो। बस वही हमारे क्या होते हैं, समोत्पाद वक्र होते हैं। जो आकृति निकलती है इससे क्या बनती है, एक आकृति बनती है। जो आकृति बनती है वो ही होते हैं क्या, समोत्पाद वक्र। अब समोत्पाद जो वक्र होते हैं इनकी मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं कौन कौन सी हैं, अजम्पशंस जिसके लिए हम कहते हैं, कौन कौन से हैं। देखो, पहला उत्पादन में कम से कम दो साधन होना चाहिए, एक हमने यहाँ श्रम और दूसरा पूंजी। ठीक है, जब तक दो साधन नहीं होंगे तब तक उत्पादन ही कहाँ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो कार्ल डगलस महोदय उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो उत्पादन है वो श्रम और पूंजी बस दो ही की देन है, तो उन दोनों को किस किस मात्रा में यूज करना है, बस यही तो यहाँ से सीखना है। और बहुत पूछा जाता है कि जो समोत्पाद वक्र जितना ऊंचा होगा उत्पादन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये होता है इसका सही। नेक्स्ट है स्तर टेक्निक। इसमें जो तकनीकी अपनाई जाती है वो कैसी होती है, स्थिर होती है, यानी उससे बदला नहीं जाता है। तो यहाँ पर बस श्रम और पूंजी को बदलना है, कोई टेक्निक को नहीं बदलना है। कुशल संयोग, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा 100 लोग अगर 50,000 की पूंजी को व्यवस्थित करते हैं, तो अगर 100 लोगों पे आप 60,000 की पूंजी कैपिटल अगर व्यवस्थित करोगे तो 100% 10,000 की बेकार की पड़ी रहेगी। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे 15 दिन में अगर आपका 100 केजी कोई माल बिक जाता है, 15 डेज में आपका 100 केजी माल बिक जाता है, और आप अपनी दुकान में 200 केजी रखे पड़े हो, हर 15 दिन में माल मंगाते हो, तो कोई फायदा नहीं है। बस उतना माल मंगाइए जितना आपका सेल आउट हो जाता है, क्योंकि जो रखा रहेगा उसमें पैसा इन्वेस्ट रहेगा, वो पैसा कहीं बैंक में लगा दो, उत्पादन वहां से एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई चीज यहाँ पर समझाने की है। नेक्स्ट है विभाज्य साधन, यानी साधनों का ऐसा होना चाहिए जिसको हम डिवाइड कर सके। यानी जैसे श्रम है, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनको 50-50 के टुकड़ों में अलग अलग करा सके, या 10-10 के टुकड़ों में जो है 10 टुकड़े हम बना सके, भाई 10-10 लोग मिलकर के किसी काम को करो। ठीक है, पूंजी तो है ही है, प्रयोग में हो ही रही है। ठीक है, और पूंजी के लिए भी उन्हीं लोगों में डिवाइड कर सके। नेक्स्ट है तकनीकी बदलने की संभावना, यानी इसमें जो समोत्पाद वक्र होते हैं वो इस बात पर भी निर्भर होते हैं कि टेक्निक को हम बदल भी सकते हैं, यानी ऐसी टेक्निक जो लॉर्ड फेयर के बाद नहीं आती कि तालमेल हमें बिठाना है कि कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हो। तो यही जो वक्र होते हैं वो हमारे समोत्पाद वक्र कहलाते हैं। जितना आपने सुना है इस सुने हुए को ही बस आप कॉपी में छाप आइएगा, 100% आपके लिए मार्किंग अच्छी मिलेगी। और हाँ, समोत्पाद वक्र के बारे में लिखने को आ सकता है, मान्यताएं आ सकती हैं, और इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विशेषताएं वो अगले वीडियो में आपके लिए मिलेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।